हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त इमरान। और लास्ट टाइम हमने जो काम किया था वो सिंपली प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर काम किया था। मतलब अपडेट प्रोफाइल के ऊपर काम किया था। सॉरी, आज हम लोग मतलब जो पिक्चर वाला सीन है इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पास ये सर्कल अवतार आ रहा है। रेडियस में यहाँ पे कर देता हूँ 80। ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगे। बैकग्राउंड कलर ब्लैक की बजाय मैं डीप पर्पल कर देता हूँ ताकि और थोड़ा सा खूबसूरती में इजाफा हो जाए। यहाँ पे मैं 80 यहाँ पे भी कर दूँ और देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। सेव किया और ये हमारे पास परफेक्ट तरीके से शो हो गया है ना। अब हम क्या काम करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग प्रोफाइल पिक के नाम से। ठीक है, और इसको हम नॉन नल ये कर देते हैं। अब हम जाते हैं हमारे सर्कल अवतार के अंदर यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हम छोटी सी कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले तो इसको रैप विथ आ कंटेनर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इफ़ प्रोफाइल पिक्चर इक्वल टू नल है तो फिर हमारे पास ये वाला सर्कल अवतार शो हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगाता हूँ और फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन अब की बार हमें क्या करना है? अगर पिक्चर हमारी ऑलरेडी मौजूद है फायरबेस के अंदर और हमने अपलोड कर ली है तो फिर मैं कंटेन्स करूँगा, और कंटेन्स के अंदर इफ़ HTTP अवेलेबल है। अगर वो HTTP मतलब इंटरनेट से आ रही है इमेज, मतलब हमारे फायरबेस में पड़ी हुई है, तो फिर सर्कल अवतार में हम लोग वो चीज़ शो करवा देंगे। और एल्स कंडीशन में यहाँ पे हम फिर से ये चीज़ लगा देंगे। ये किस लिए? अगर हम लोग पिक्चर अपलोड करना चाहें तो ये वाला अभी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम करेंगे। अगर प्रोफाइल पिक्चर नल है तो हमारे पास ऐड पिक शो करवा दो, अगर HTTP है तो सर्कल अवतार शो करवा दो, और इमेज डॉट एसर्ट्स नहीं करवानी। ठीक है, एक और काम करते हैं। क्या करते हैं भला? बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने लगा दिया। ये जो चीज़ है इसको भी मैं उड़ा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, और साथ में लगा देता हूँ नेटवर्क इमेज, और इमेज हमारी होगी प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, जो कि हमारे पास शायद इंटरनेट से आ रही होगी, जो कि हम उसको गेट भी करते हैं। एल्स कंडीशन में ये सर्कल अवतार रहेगा, लेकिन अब की बार हमारे पास ये जो इमेज डॉट एसर्ट्स है इसका कोई काम नहीं होगा, मतलब सेंटर भी हटा देते हैं। और यहाँ पे अब क्या आएगा भला? यहाँ पे आएगा फाइल इमेज, मतलब जो हम लोग इमेज सेलेक्ट करेंगे अपने मोबाइल की गैलरी से, है ना। तो इसके अंदर भी हमारे पास एक को एज अ फाइल आएगा और प्रोफाइल पिक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइल इमेज कैन नॉट बी पैरामीटर टाइप विजेट, आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास बैकग्राउंड इमेज, और ये हमारे पास परफेक्ट तरीके से काम हो गया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं भैया? इस कंटेनर को रैप विद विजेट करेंगे और लगा देंगे गेस्चर डिटेक्टर। यहाँ पे करेंगे ऑन टैप, और ऑन टैप करने के बाद आपको याद होगा कि हम जब चैट ऐप बना रहे थे इस प्रोजेक्ट के अंदर तो हम लोग एक इमेज पिकर की लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको मैं वो लाइब्रेरी दिखा भी देता हूँ। अगर आप इस चैनल पे अभी अभी आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में इमेज पिकर 0.8.6+1 ये हमारे पास आ जाएगी, उसका सिंपली वर्जन है। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ कहाँ पे भला? वापस जाता हूँ अपने प्रोफाइल पिक्चर के अंदर, और ऑन टैप के अंदर यहाँ पर मैं एक कोड करता हूँ फाइनल एक्स फाइल के नाम से, और एक्स फाइल कुड बी द पिक इमेज वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे अब लिख दिया मैंने अवेट। ठीक है, अवेट क्यों कर रहा हूँ? शायद थोड़ा टाइम लग सकता है इमेज को पिक करने में, तब तक एसिंग किया, अवेट किया, और साथ में मैंने कर दिया इमेज पिकर डॉट
पिक इमेज सोर्स चाहिए इसको इमेज सोर्स डॉट गैलरी। आप कैमरे से भी पिक कर सकते हैं, एक डायलॉग बॉक्स लगा के उसमें हम दो ऑप्शन दे सकते हैं कि फ्रॉम कैमरा और फ्रॉम गैलरी। तो ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ चैट ऐप के अंदर, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बट फ़िलहाल मैं कोड को शॉर्ट करने के लिए मैं गैलरी से इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अब गैलरी से इमेज पता नहीं कितनी बड़ी हो सकती है, तो इमेज क्वालिटी जो है वो 50 कर देता हूँ, ताकि हमारी जो इमेज है वो थोड़ी सी कम क्वालिटी में फायरबेस के स्टोरेज में स्टोर हो, ताकि ऐप के अंदर जो टाइम है वो मतलब थोड़ा सा कम लगे। सो पिक इमेज इफ़ डज नॉट इक्वल टू नल। अगर पिक इमेज नल नहीं है तो फिर क्या करेंगे भैया, फिर हम जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको हम पाथ दे देंगे पिक इमेज डॉट पाथ सिंपली। अब हमारे पास ये परफेक्ट तरीके से चल गया है। अब आपको मैं चला के दिखाता हूँ। क्लिक किया, ये हमें इमेज क्लिक किया और आपके पास यहाँ पे ये इमेज नहीं आई। ओके, क्यों नहीं आई इसको भी हम देखते हैं। प्रोफाइल पिक्चर हमारे पास इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पे सेट स्टेट लगाना था। सेव किया, वापस गए और ये इमेज आपके पास आ गई। क्लिक किया, इमेज आपके पास आ गई। क्लिक किया, इमेज आपके पास आ गई। ठीक है, ये इमेज मैंने डाउनलोड करके रखी है अपने एमुलेटर में, सो दैट्स वाई ये हमारे पास शो हो रही है। अब यहाँ तक तो हमारे पास परफेक्ट तरीके से काम हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस इमेज को फायरबेस के ऊपर मतलब डालते हैं और अपलोड भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारे पास है ये, ठीक है, यहाँ पे हमने वैलिडेटर भी लगाया हुआ है, तो क्यों ना हम यहाँ पे इस वैलिडेटर का इस्तेमाल करें। सो इफ़ की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, अगर ये वैलिडेट हो जाता है तो तब फिर क्या करेंगे। सबसे पहले हो सकता है कि हमारा कीबोर्ड इस टाइम पे इवेंट हो, जब भी अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कीबोर्ड है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भला, यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे, हम सिस्टम की सेटिंग को कॉल करेंगे, ठीक है। सो हम लिखेंगे सिस्टम चैनल्स। सिस्टम के चैनल्स के अंदर जाके जो उसका टेक्स्ट इनपुट है उसके मेथड को इन्वोक मेथड का ये फंक्शन कॉल किया, इन्वोक मेथड, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे उस मेथड का नाम। सो हमारे पास मेथड का नाम है टेक्स्ट इनपुट डॉट हाइड। ख्याल रखिएगा कि ये हमें टेक्स्ट इनपुट डॉट हाइड ऐसे ही लिखना है। शायद हमारे पास आई कैपिटल में करना पड़े तो हम आई कैपिटल में कर देते हैं। सो आई हमने कर दिया कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो आपको ये जो मेथड ये जो है हमारे पास वेरिएबल, ये ऐसे ही पास करना है। आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ये एक जेनेरिक मेथड है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म की चीज़ों को उठाता है और म्यूज़िक और तमाम चीज़ें, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक है और हमारे पास वीडियोस हैं और ऑडियोज़ हैं या ब्लूटूथ है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें उसके साथ हम खेल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास, ये डिटेल में हमारे पास इसके ऊपर चीज़ें आ रही हैं। सो सेव किया, ठीक है। अब ये सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर अगर नल है तो हम कहेंगे भाई प्रोफाइल पिक्चर को काइंडली क्या करो, अपलोड करो। ऐसे तो हम आपको नहीं जाने देंगे। सो हम लगाएंगे यहाँ पे फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट और मैसेज डाल देंगे हम कि प्लीज़ सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब एल्स कंडीशन में जाएंगे, ठीक है। और एल्स कंडीशन में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन और वो लगा देंगे, अगर हमारा नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी है तो फिर अच्छा, जो नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट है वो क्या हमारा एम्प्टी होगा।
वो तो हमारा कहीं ना कहीं से आ ही रहा है ना, मतलब ऊपर से भी आ रहा है यहाँ से। वो तो नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट एम्प्टी हो ही नहीं सकता है, वो तो हमारे पास आ ही रहा है, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं सिंपली एक फ़ंक्शन बनाते हैं अपडेट के नाम से, ठीक है। और अपडेट के फंक्शन अभी तक नहीं बना हुआ, तो क्यों ना इस अपडेट के फंक्शन को यहाँ पे करके हम बना देते हैं अपडेट के फंक्शन। अब अपडेट के फंक्शन से पहले हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं अपलोड इमेज के नाम से, और ये दोनों को, इसको भी हम एसिंक कर लेते हैं और इसको भी एसिंक कर लेते हैं। अपलोड इमेज हमारा इमेज को अपलोड करेगा, और अपडेट जब इमेज अपलोड हो जाएगी तो हमारे पास उस डाटे को हम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। सो जो हमारे पास अपलोड इमेज का फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप हम कर देते हैं फ्यूचर, और इसकी टाइप हम कर देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक ट्राई कैच लगाएंगे ताकि कोई इशू आए तो वो ट्राई कैच के अंदर हम इसको पकड़ सकें। सो ट्राई कैच लगाया, ट्राई के अंदर गया, और ट्राई के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो फाइल का नाम लिखा है ना, तो हमारे पास होगा फाइल नेम, और फाइल का नेम हमारे पास क्या हो सकता है, uuid.v4, ठीक है। ये यूनिक आईडी जो हमने ऑलरेडी यूज़ की थी, तो UUID हमारे पास यूनिक आईडी रिप्रेजेंट करता है, या यूनिक वैल्यू हर बार ला के देता है हमारे सामने, ठीक है। तो ये हमने फाइल नेम रख लिया। इसके बाद हम फाइल स्टोरेज का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो फाइनल हम लिखेंगे रेफरेंस जो कि फाइल पे स्टोरेज से आपके सामने इंपोर्ट हो रहा है, और रेफरेंस को हम लोग करेंगे FB स्टोरेज एंड अब हम लोग इसको हम लिखेंगे फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट रेफ के नाम से आपके पास कुछ आ रहा होगा। फायर स्टोर इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग फायर बेस स्टोरेज के ऊपर काम कर रहे हैं। सो फायर बेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस हमारा जो नया बनेगा वो हमारे पास होगा, शायद उसका नाम हम रख लेते हैं प्रोफाइल, ठीक है। एंड अब हम इसके अंदर हम चाइल्ड करेंगे, और चाइल्ड का नाम होगा फाइल नेम, ठीक है। इस नाम से, मतलब ये जस्ट लाइक अ कलेक्शन हमारे पास स्टोर हो रहा है। प्रोफाइल की एक कलेक्शन बनेगी, उसके अंदर एक फ़ाइल नेम हर बार एक नई जनरेट होती है, क्योंकि हमने UUID का इस्तेमाल किया है। सो इसके बाद जब ये काम भी हो जाएगा तो हम अब अपलोड टास्क हम इसमें फ़ाइल पुट करते हैं। सो फाइनल अपलोड टास्क, और हमारे पास अपलोड टास्क का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब वेरिएबल क्रिएट किया, FB स्टोरेज डॉट पुट फाइल, और फाइल हमारे पास कौन सी होगी, फाइल का नेम, ठीक है। सो फाइल का नेम हमारे पास आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पुट फाइल का नेम पुट नहीं करना, यहाँ हमें क्या पुट करना है, फाइल का पाथ पुट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालते हैं, और स्ट्रिंग में हम कर देते हैं फाइल का पाथ, जो हम मतलब इमेज जो भी हम लोग उठाएंगे उसका पाथ हम स्टोर करवा देंगे यहाँ पे। ये कहता है जी कि भाई फाइल पाथ डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, तो फाइल के अंदर जाके फाइल पाथ को हम डाल देते हैं। अब इसका हम इंतज़ार करते हैं, ठीक है। अवेट लगाएंगे और लिख देंगे हम अपलोड टास्क डॉट व्हेन कंप्लीट, या देन कुछ भी लगा लीजिए, तब जब देन हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस फंक्शन को हम एसिंक बनाते हैं, और यहाँ पे अवेट करते हैं, और अवेट हम लोग क्या करते हैं, FB अवेट हम कर देते हैं FB स्टोरेज, कहाँ पर है जी, FB स्टोरेज डॉट गेट डाउनलोड URL, इसका URL डाउनलोड हो जाएगा। जो भी इस पाथ के अंदर डाटा आया वो उस URL को हम गेट कर लेंगे, और ऊपर एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग डाउनलोड URL, ठीक है, और इसको भी क्वेश्चन मार्क के साथ नल लेबल कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड
URL becomes equal to था, तो अब हमारे पास डाटा परफेक्ट तरीके से हमारे पास आ गया और इसको रिटर्न कर लेते हैं ताकि एट द एंड हमारे पास क्योंकि ये फंक्शन स्ट्रिंग टाइप का है तो ये हमारे पास ये शो करवा देगा। अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो हम यहाँ पे फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट मैसेज आ जाएगा ई डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, हमारे पास अपलोड इमेज वाला काम हो गया। अब हम अपडेट के फंक्शन के ऊपर काम करते हैं। अपडेट के फंक्शन के ऊपर जाएंगे और अब हम लोग क्या करेंगे, अपलोड इमेज का फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर फाइल का पाथ दिया। तो हमारी फाइल का पाथ क्या था भला, फाइल प्रोफाइल पिक्चर प्रोफाइल। अच्छा, हमें क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत, हम सिंपली डालेंगे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर और डॉट देन लगाएंगे और देन के बाद यहाँ पे एक क्या लगा देंगे, एक यहाँ पे एक मैप बनाएंगे। मैप की टाइप हम डाल देते हैं सिंपली स्ट्रिंग एंड डायनामिक। ठीक है, डाटा के नाम से एक फाइल बनाई। यहाँ पे हम हमारा जो नेम है उसको भी हम लेके जाते हैं। सो नेम कॉलन नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट एंड द सेकेंड वन इज़ द प्रोफाइल पिक और इसको भी हम प्रोफाइल पिक डॉट टेक्स्ट कर देते। सॉरी, प्रोफाइल पिक्चर ही आएगा यार, यहाँ तक हो गया है ना। अच्छा, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आएगा, क्या आएगा, नहीं प्रोफाइल पिक्चर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डाउनलोड URL, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो भी डाटा हम अपलोड इमेज में से जो हमें रिटर्न मिला वो हम डाउनलोड URL में डाल देंगे। ठीक है, ये काम होने के बाद बाकी काम तो सारा आपको आता है। तो क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे अवेट करने के बाद फायर, एक मिनट रुकिए ज़रा, शायद हम इसको बाहर ले चलें, यहाँ पे ले चलते हैं। तो हम करते हैं फायर बेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस डॉट इस अब की बार फायर बेस स्टोरेज ज़रूरत है नहीं, अब की बार ज़रूरत है फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन का नाम हमारा बनेगा क्या भला, यूज़र्स। एंड देन हमारे पास आ जाएगा उस ख़ास डॉक्यूमेंट का नाम जिस पे हमने अपडेट करना है। तो हमने एक ख़ास डॉक्यूमेंट जो कि इस टाइम पे करंट यूज़र है उसी को अपडेट करना है। फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र डॉट UID। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हमें गेट हो गया और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने अपडेट का फंक्शन कॉल करें और यहाँ पे डाटा ही रहने दीजिए। अब ये जो डाटा है ये हमारे पास डाटा ही रहेगा ना, अनडिफाइंड नेम डाटा। ओके, तो ये जो डाटा है ये हमारे पास ओके लगी समझ। इसको हम कर लेते हैं Ctrl+X और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। डाटा हमारे पास आ गया। ठीक है, मेरा ख़याल है कि ये हमारे पास मुकम्मल चल गया है और इसको क्यों ना हम लोग टेस्ट करें। टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या हमें नतीजा देता है। लेट्स गो देयर, लेट्स क्लिक हेयर, सेलेक्ट द इमेज, अपडेट पे क्लिक किया तो नेम अपडेटेड सक्सेस। इसने नेम अपडेटेड सक्सेस क्यों कहा, हालांकि इसको ऐसा नहीं देना चाहिए। कहाँ है जी हमारा, ये हम नेम अपडेट कर रहे थे तो भाई इसको हमें ख़त्म करना है। सेव कर लेते हैं। अब हम वापस जाते हैं और इमेज अपडेट पे क्लिक करते हैं और अब हम अपने
फायरबेस के स्टोरेज के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी फायरबेस स्टोरेज के अंदर इमेज प्रोफाइल के नाम से, और ये कुछ इमेज हमारे पास, ये देखिए ज़रा आपके सामने, 2 बार हमने क्लिक किया था, 2 बार हमारे पास वही इमेज स्टोर हो जाएगी। परफेक्ट। अभी थोड़ा सा एक और काम करते हैं, क्या भला, हम जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल बनाते हैं, इज़ बूल इज़ सेमिंग इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं, ताकि हम अब क्या काम करते हैं, अब जब हमारा डाटा स्टोर हो रहा होगा या सेव हो रहा होगा तो फिर हम उसके ऊपर थोड़ा काम करें। जैसे कि यहाँ पे लगाया हमने सेट स्टेट और इज़ सेमिंग इक्वल टू ट्रू कर दिया, ठीक है। कॉपी कर देते हैं इसको, जब भी अपडेट के फंक्शन पे क्लिक हो तो इज़ सेविंग का फंक्शन ट्रू हो जाए और यहाँ पे ये क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। और जब ये ट्रू है तो फिर हम सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर चलाएं ताकि हमारी प्रोफाइल या हमारी जो भी इमेज है वो प्रॉपर तरीके से वो लोड हो जाए, स्टोर हो जाए और उसके बाद तब तक हमारी लोडिंग चलती रहे, ठीक है। सो हम यहाँ पे अब क्या काम करेंगे, इज़ सेमिंग इक्वल टू ट्रू, हम लगा देंगे सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर एल्स कंडीशन और यहाँ पे इसको कर देते हैं कंट्रोल डॉट दबा के सेंटर में, और सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर का बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट पिंक कर देते हैं। लेट्स ट्राई इट, और लेट्स ट्राई इट। इमेज एक उठाई, अपडेट के बटन पे क्लिक किया और ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, आखिर क्यों नहीं हुआ। लेट्स सी दैट। इसको कम से कम वो, हाँ सेव तो ये कर लिया था हमने, तो अपडेट पे क्लिक किया, शायद ये, इसको देखते हैं अभी। बटन पे क्लिक किया, अपडेट पे क्लिक किया और अपलोड इमेज भी ठीक है, सेट स्टेट इज़ लोडिंग फॉल्स ट्रू कर दिया, यहाँ पे जाएं तो फॉल्स है, सब कुछ हमारे मुताबिक है। वापस गए, इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे गए, अपडेट पे क्लिक किया। अच्छा, क्या हमारी इमेज फायरबेस स्टोरेज में स्टोर भी हो रही कि नहीं हो रही, लेट्स सी। यूज़र्स पे गए और यहाँ से हमारे पास, और मुझे वो याद नहीं है कि कौन सा था हमारा आयुष भाई, आयुष चाइल्ड कहाँ पर थे, उसको देखते हैं। ये आप लोगों के भजन हैं, ये आप लोगों के, ये प्रोफाइल पिक्चर हमारे पास ये मतलब आ गई है, तो इसको हम शो भी करवाते हैं, क्या ख्याल है। तो इसको शो करवाने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल हल है, हम जहाँ पे गेट नेम की बजाय यहाँ करते हैं गेट डाटा और गेट इनिशियल डाटा, जो भी आप लिखना चाहें, कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं और यहाँ पे सेट स्टेट कर देते हैं। इन दोनों को उठा के सेट स्टेट में डालते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर डालते हैं और प्रोफाइल पिक जो है वो हमारे पास, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोफाइल पिक ही आ जाएगा। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, चैट में जाते हैं, प्रोफाइल पिक में जाते हैं और परफेक्ट प्रोफाइल पिक्चर हमारे पास आ गई भैया। गुड, ये तो हमने कर दिखाया भैया। अब हमारा जो सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर है वो नहीं चल रहा, तो उसका भी कोई ना कोई हल तो होना चाहिए।
ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम इसको। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास मतलब कि डाटा स्टोर हो रहा है, सेविंग ट्रू हम कर रहे हैं। देखते हैं एक बार, सेविंग ट्रू हो रही है और एल्स कंडीशन में हमारे पास सेविंग फॉल्स हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले को उठा के इसके अंदर ही कर देते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, अब हम करते हैं क्लिक, इमेज को उठाते हैं और ये आपके सामने भैया, आपके सामने लोडिंग हमारा परफेक्ट तरीके से ये और परफेक्ट। सो आपने अपनी ज़िंदगी बदल दी एडिट प्रोफाइल के साथ। परफेक्ट। अच्छा, अब अगर इमेज नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है कि ये वाली फील्ड, ये जो प्रोफाइल पिक वाली फील्ड है, ये इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट क्या पता ये फील्ड बनी ही ना हो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जब हम रजिस्टर कर रहे होंगे ऐप को, जैसे कि हम पेरेंट रजिस्टर कर रहे थे या चाइल्ड रजिस्टर कर रहे थे, तो रजिस्टर के दौरान हम एक छोटा सा काम कर लिया करेंगे और वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे आईडी साथ में एक प्रोफाइल पिक के नाम से हम बना लेंगे, प्रोफाइल पिक के नाम से, और उसको हम लोग मतलब अभी के लिए नल दे देंगे, ताकि अगर नहीं है तो हमारे पास एक प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि यूज़र मॉडल में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो दैट्स वाई ये मतलब उस तरह से नहीं कर रहा। तो खैर, हम जब रजिस्टर कर रहे होंगे तो साथ में हम यूज़र के प्रोफाइल पिक्चर एक नल भेज देंगे, ताकि कम से कम ये फील्ड हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर की अवेलेबल हो, ठीक है। और ताकि उसके बाद ये एरर बिल्कुल भी नहीं देगा। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को किया होगा भरपूर तरीके से एंजॉय, और मुझे सुनने का भी बहुत शुक्रिया, बर्दाश्त करने का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सीखते रहिए और मोहब्बतें बांटते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।